27 अगस्त सन 2020 दोपहर के 2:58। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी अहमद नूरानी अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस पर एक ब्रेकिंग स्टोरी शाया करते हैं कि साबिक DGI-SPR जनरल आसिम बाजवा ने कैसे अमेरिका में लाखों डॉलर्स की जायदाद बनाई। इस कहानी के शाया होते ही पाकिस्तान के सियासी, सहाफती और हुकूमती हलकों में खलबली मच जाती है और फिर वही होता है जो ऐसे हर मौके पर पाकिस्तान में होता आया है। सहाफती तवाइफों का एक मखसूस टोला सोशल मीडिया पर इकट्ठा हो जाता है और खुशी के शादियाने बजाने लगता है। इनकी खुशी इतनी होती है कि इनके बेटी भाई अहमद नूरानी ने वो कर दिखाया जिसके ये पनामा लीक्स के बाद से मुंतज़िर थे। लेकिन सोशल मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम को इतना बाशऊर तो कर दिया है कि वो जहां इन सहाफती तवाइफों के टोले को देखते हैं फौरन समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन आज हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि इस दाल में कुछ काला नहीं था, बल्कि ये सारी की सारी दाल ही काली थी। अहमद नूरानी की स्टोरी 27 अगस्त को एकदम ही शाया नहीं हुई थी, बल्कि इसकी तैयारी मार्च 2020 से चल रही थी। आइए पहले आपको ये समझाते हैं कि 27 अगस्त से पहले सोशल मीडिया पर क्या दिलचस्प तब्दीलियां रूनुमा हो रही थी। 25 अप्रैल 2020 को अहमद नूरानी फेसबुक पर एक नया पेज बनाता है। इस पेज का नाम हकाइक टीवी रखा जाता है। इसके साथ साथ हकाइक टीवी का एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया जाता है और इस ट्विटर अकाउंट को चलाने की जिम्मेदारी अहमद नूरानी के दोस्त और जंग ग्रुप के सहाफी उस्मान मंजूर को दी जाती है। 30 अगस्त 2020 को अहमद नूरानी हकाइक टीवी के पेज का नाम तब्दील करके फैक्ट फोकस रख देता है। यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है। मुबशर अली जैदी, जो कि अमेरिका में मुकीम है और पाकिस्तान के रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ कीना रखता है, अपना ट्विटर अकाउंट अहमद नूरानी को दे देता है ताकि जनरल आसिम बाजवा वाली स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और पाक फौज की और रियासत पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा बदनामी हो सके। तो ये तो थी सोशल मीडिया की सूरत। अब हम आपको बताते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। अहमद नूरानी मार्च 2020 में एल्फर्ड फ्रेंडली स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होता है और अमेरिका पहुंच जाता है। एल्फर्ड फ्रेंडली स्कॉलरशिप तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक से ऐसे सहाफियों को उठाकर अमेरिका ले जाती है और उनकी ट्रेनिंग करती है जो अपनी हुकूमतों और रियासतों के खिलाफ काम करते हैं। इस वक्त अहमद नूरानी जिस क्लास का हिस्सा है उसमें कुल 6 लोग हैं। इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए उम्र की जो हद मुकर्रर की गई है वो है 35 साल। अहमद नूरानी, जो कि अब 40 से भी काफी ऊपर जा चुके हैं, उनके लिए इस हद को नजरअंदाज किया जाता है और उन्हें इस क्लास का हिस्सा बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये आपको कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। एल्फर्ड फ्रेंडली स्कॉलरशिप के 7 या 8 पार्टनर्स हैं जिनसे एल्फर्ड फ्रेंडली स्कॉलरशिप को फंडिंग मिलती है। इनमें से एक मखसूस इदारा जो निहायत अहमियत का हामिल है उसका नाम है मिंट। मिंट भारत के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक झेली कंपनी है और ये एल्फर्ड फ्रेंडली स्कॉलरशिप की माली मुआवनत करती है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जब अहमद नूरानी मार्च में अमेरिका पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात अपने एल्फर्ड फ्रेंडली स्कॉलरशिप के क्लास फेलो अभिषेक वाघमारे से हुई। वाघमारे भारत से ताल्लुक रखने वाले 31 साल सहाफी हैं जो भारतीय अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए लिखते हैं। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है और वो ये कि वाघमारे एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, यानी फाइनेंस, टैक्स, कंपनियों की रजिस्ट्रेशन, कंपनियों के फाइनेंशियल मामलात से मुतल्लिक कागजात तक रसाई और ऑडिट जैसे पेचीदा मसाइल पर गिरफ्त रखते हैं। दूसरी तरफ अहमद नूरानी पाकिस्तान की लोकल सियासत से डील करने वाले सहाफियों में भी दूसरे या तीसरे दर्जे के सहाफियों की फहरिस्त में गिरदाने जाते हैं। बहरहाल जब दुश्मन और मकसद एक हो तो दो लोगों में दोस्ती हो जाना एक फितरी अमल है। देखते ही देखते अहमद नूरानी और वाघमारे में भी गहरी दोस्ती हो गई। रात को इकट्ठे पार्टियों में जाना, दिन को अपनी फीमेल क्लास फेलोज के साथ घूमना फिरना और फारिग औकात में इस जुस्तजू। जरा एक लम्हे को आप खुद सोचें कि अगर आपका मकसद पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना हो, पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करना हो, सीपैक को मुतनाज़ा बनाना हो और आपके पास मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो के सिवा कोई मवाद ना हो और ना ही फाइनेंशियल मामलात की समझ बूझ हो, तो भला अभिषेक वाघमारे से बेहतर दोस्त कौन हो सकता था।
وہ تو ایک محب وطن بھارتی صحافی ہے، اس نے وہی کیا جو ایک محب وطن صحافی کو کرنا چاہیے تھا۔ پاپا جان اور دیگر کمپنیوں کے کاغذات تک رسائی حاصل کرنے، ان کمپنیوں کی غلط فائنینشیل ایویلیویشن، ڈاکیومنٹس کی تصدیق، ٹیکس کی تفصیلات وغیرہ حاصل کرنے میں احمد نورانی کی واگمارے نے بھرپور مدد کی۔ یہ سب اس نے احمد نورانی کی دوستی یا محبت میں نہیں کیا، بلکہ اپنے ملک بھارت کی محبت میں کیا، اور یہ احمد نورانی اور اس جیسے دیگر صحافیوں کے لیے شرم کا مقام ہے۔ خواتین و حضرات، اب ذرا اس آدمی کو دیکھیے، اس کا نام ابھے کمار ہے۔ یہ بھارت کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور بھارت کی حکومتی جماعت بی جے پی سے قریبی روابط رکھتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا احمد نورانی اور اس کی من گھڑت بریکنگ سٹوری سے کیا تعلق ہے، تو سنیے۔ ابھے کمار امریکہ میں ایک تنظیم کو ہر سال پیسے عطیہ کرتا ہے۔ آج تک یہ اس تنظیم کو تقریباً $1,00,000 عطیہ کر چکا ہے۔ جاننا چاہیں گے کہ ابھے کمار کس امریکی تنظیم پر اتنا مہربان ہے؟ جی ہاں، ایلفرڈ فرینڈلی اسکالرشپ۔ اور یہ پیسے وہ چھپ چھپا کر عطیہ نہیں کرتا، بلکہ کھلم کھلا کرتا ہے اور اخباروں میں سرخیاں بھی لگواتا ہے۔ خواتین و حضرات، احمد نورانی نے جنرل عاصم باجوہ اور ان کی اہلیہ پر جو الزامات لگائے ہیں، ان کا جواب تو جنرل صاحب نے دے دیا ہے، لیکن یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ انہیں پاکستان کی فوج کے ایک افسر کی بات پر اعتبار ہے یا ایک ایسی کہانی پر جس کے تمام کردار ہی مشکوک ہیں۔ سوچئے اور اب کی بار سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔